मैं श्याम सुंदर सिंह डीआर हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं वाणिका भाग 2 से मैं पाठ 5 धरती कब तक घूमेगी कहानी के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि एक पारिवारिक कहानी है जो यथार्थवादी के पटल पर उभर करके आती है। मेरे प्यारे बच्चों, ये कहानी यदि देखा जाए तो हमारे हिंदी साहित्य के महान सम्राट, कथाकार, उपन्यासकार जिस तरह मुंशी प्रेमचंद जी ने बूढ़ी काकी कहानी में जो यथार्थवादी को भूपटल पर उतार कर संजोया है, उससे कम हमारे सांवर दैया द्वारा जो राजस्थानी कहानी लिखी गई है, वह धरती कब तक घूमेगी, बहुत ही मार्मिक और परिवार पर यथार्थवादी कहानी का चित्रण इन्होंने किया है। मेरे प्यारे बच्चों, भले ही दुनिया में कुछ भी हो जाए, मेरे प्यारे बच्चों, माँ माँ होती है। इस संसार में, दुनिया में माँ से बढ़कर कोई नहीं होता। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत से हमने उदाहरण भी दिया है कि मरते मरते दुआ दे जाती है माँ, चोट लगता है बच्चे को बिलख जाती है माँ। क्या कहा जाए, अमृत के धार केहू के तनु पियाई, एगो माई बिना कैसे करे जवा जुड़ाई रे भाई, एगो माई बिना। एक माँ अपने 5 बेटों को जन्म दे करके, 4 बेटों को, 3 बेटों को दे करके पाल सकती है। जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक अपने बच्चे के लिए तड़प तड़प कर, क्या नहीं, जीवन की विषम परिस्थितियों से टकरा करके माँ 4-5 बच्चों को पाल सकती है। लेकिन वही बुढ़ापा जब माँ पिता के आ जाते हैं तो 4 बेटे या 3 बेटे या 5 बेटे मिलकर एक माँ को 2 रोटी के लिए नसीब कर देते हैं। बच्चे, यह कहानी हृदय में उद्वेग करने वाली कहानी है। चलिए हम उधर नहीं जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इस कहानी को जरूर समझने का प्रयास करिएगा। 5 कहानी अपने आप में, 5 कहानियाँ भरपूर है। एक तरफ हमारे ये वाणिका से जो 5 कहानियाँ 5 राज्यों से संग्रहित हैं, तो जिस तरह अपनी दही वाली मंगमा, ढाते विश्वास, माँ, नगर और धरती कब तक घूमेगी, अंत भला तो सब भला। मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड परीक्षा के लिए भी ये ध्यान केंद्रित करना होगा हमारे बच्चों के लिए, जो कि वास्तविक चित्रण का रूप हमें देखने को मिलेगा। आइए मेरे प्यारे बच्चों, तो धरती कब तक घूमेगी की कथाकार हमारे कहानीकार सांवर दैया द्वारा रचित कहानी है, जो एक पारिवारिक एवं यथार्थवादी चित्रण है इस कहानी में। बच्चे, ये कहानी राजस्थानी है, राजस्थान से ली गई है और प्रस्तुत कहानी समकालीन भारतीय साहित्य अप्रैल जून 1983 ईस्वी से यहाँ साभार संकलित है। हमारे कहानी धरती कब तक घूमेगी, माने यह ब्रह्मांड में चक्कर कब तक लगा रहेगा। माँ जब घर से निकल जाती है तो उसके लिए सारी धरती जो है, पूरा आकाश से लेकर ब्रह्मांड तक पूरा एकदम फैला हुआ था। वो घर में घुटन महसूस कर रही थी। आज वहीं घर से बाहर निकल जाती है। किस कारण से निकलती है, हमारे बच्चे कहानी के माध्यम से इस कहानी को सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, कहानी से पहले मैं यह चाहूँगा कि इस कहानी के प्रमुख पात्रों का चित्रण अपने शब्दों में याद कर लेना होगा। इस कहानी में मुख्य पात्र हैं लगभग हमारे
1 2 3 4। चलिए, 4 माने पहली कहानी, हमारे इस कहानी का केंद्र बिंदु जो सीता है। सीता जो एक विधवा माँ है और बूढ़ी हो चली है, उसके पति मर गए हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो ध्यान देने की जरूरत है। सीता एक विधवा माँ है जो बूढ़ी हो चली है, उसके 3 बेटे हैं। 3 बेटे याद रखना होगा। 3 बेटों में 3 बेटा पुत्र है। पहला बड़ा बेटा है जिस बेटे का नाम कैलाश है, और कैलाश बड़ी बेटी का नाम कैलाश है और उसकी पत्नी राधा है। राधा, ये ध्यान देना, कैलाश की पत्नी राधा है। और दूसरा बेटा है नारायण, जो सीता माँ के 3 बेटे 3 बहुएं और नाती पोते भी हैं। बच्चे याद रखना होगा, केवल मौखिक भी याद रखते हैं तो हमारी कहानी जरूर समझ में आ जाएगा। तो बच्चे, तो सीता एक विधवा माँ जो बूढ़ी हो चली है, और उसके 3 बेटे कैलाश, नारायण, बिज्जू। तो कैलाश बड़ा बेटा जिसकी पत्नी कैलाश की राधा है, दूसरा बेटा नारायण जो मझला बेटा है, उसकी पत्नी का नाम भौरी है, और तीसरा बेटा बिज्जू है जो बिल्कुल स्वभाव से सीधा साधा है, छोटा बेटा है, उसकी पत्नी पुष्पा है। बस कैलाश, नारायण, बिज्जू, तो राधा, भौरी, पुष्पा। कभी हमारे क्लास में हमारे बच्चा पूछ बैठता है कि सर हम लोग नाम भूल जाते हैं। बेटा, नाम नहीं भूलने की जरूरत है। कैलाश, नारायण, बिज्जू, सीता विधवा माँ, उसकी माँ तो कैलाश, नारायण, बिज्जू के 3, तो राधा, भौरी, पुष्पा। राधा, भौरी, पुष्पा, कैलाश, नारायण, बिज्जू, ये तीनों को मिलान कर लेंगे। 3 बेटे 3 बहुएं हमारी सीता माँ का। अब चलिए बच्चे, वो माँ जिसकी क्या कहना है, अन्य परिवार में नाती पोते सब लोग भरपूर हैं मेरे बच्चे। फिर भी देखिए इस पूरी कहानी, ये सीता माँ जो विधवा है इसी पर केंद्रित है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, ये धरती कब तक घूमेगी, मैं इस कहानी को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जरूर हमारे बच्चे इस कहानी पर ध्यान देंगे और समझने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। आइए बेटा, धरती कब तक घूमेगी, ये सांवर दैया द्वारा रचित हमारी कहानी है। मैंने बच्चों को बता दिया है कि यह कहानी यह अब जो है हमारी कहानी शुरू जब हो रही है, तो ये कहानी महीना समाप्त होते 2-4 दिन और बाकी रह गया है। सीता ने सोचा और निश्वास छोड़ी। बेचारी सीता जो विधवा माँ है, ये 3 बेटों की माँ है, वह कुछ याद उसके मन में आया और परिवार के लिए उसका मन बैठ गया और वह रोने लगी। उसकी आंखें भर आई। आंखें भरते हुए आंसू से वो आकाश की ओर देख रही है। वह उसका जो है वह धीरे धीरे जमीन खींचने लगी। उसे महसूस होने लगी कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है। वैसा ही घुटन उसके हृदय में उद्वेग कर रहा है। सीता के जो है दिल में, जो विधवा माँ सीता है उसके घर में भी क्या है, उसका घर क्या नहीं है। बेटे हैं, बहुएं हैं, पोते हैं, पोतियां हैं, दोहित दोहतियां हैं। मिलने वक्त रोटी भी मिलती है, लेकिन फिर भी न पता सीता के घर में न जाने कैसा अजीब सा छाया हुआ है, और लगता है कि सब कुछ रहते हुए भी सीता को एक घुटन महसूस हो रहा है। मेरे बच्चे, रोटी तो सब लोग माँ को खिला देते हैं, तो रोटी के अलावा और भी तो कुछ है ना।
इस सीता इस भावनाओं को लेकर सोच रही है। मेरे प्यारे बच्चों, जरा अगल से और बगल से और इस समाज में देखना, आज 100वां हिस्सा का 80% लोग बुढ़ापे में अपनी माँ और पिता को ठुकरा देते हैं। क्या कहा जाए, माँ बेटे के लिए मरती है, लेकिन वही बेटा सभी लोग श्रवण कुमार ही नहीं बन पाते। ऐसी दर्दनाक हमारी राजस्थानी कहानी भरी हुई है सांवर दैया द्वारा। बच्चे आगे की कहानी देख रहे हैं। हाँ, आगे बता रहा है सांवर दैया द्वारा रचित कहानी कि सीता अपना काला ओढ़ना देखकर रुआंस जो है रोने लगी। बताइए, 3 बहुएं भरी है फिर भी रो रही है। जब उसको महसूस हो रहा है कि जब उसके पति जीवित थे तो ये दिन थे देखने को नहीं मिलता था। आंगन में खेलते झगड़ते बच्चों की चिल्ली पाँव और जो है बच्चों से घरा परा पूरा परिवार बड़ा ही आनंद लगता था। कभी जो है उसको सीता माँ ऐसे दृश्यों को देखकर बड़ी उसे अनुभूति महसूस हो रही है उस विधवा माँ सीता को। और बेटा सीता सोचती है कि इस घर में क्या हो गया, यदि आंगन में नहीं खेलेंगे तो फिर कौन कहाँ खेलेगा, किनके यहाँ पड़ोसियों के आंगन में खेलेंगे। बच्चे तो घर वाले के साथ ही न खेलेंगे। लेकिन नहीं, इन्हें तो घर और बच्चे फूटी आंखों नहीं सुहाते। माने सीता जो भी माँ थी तो जो 3 बहुओं के बेटे थे आपस में झगड़ा करते थे 1-2 रोटी के लिए। माँ को कौन दे रोटी, बच्चों को सभी बहुएं ने अपने अपने बच्चे को मने कर दी थी कि उस बुढ़िया के पास नहीं बैठना है। अब उनसे कहीं अधिक बूढ़ी माँ सीता माँ उन लोगों को बहुत काम कर देती थी। अपने बच्चे ही प्यारे लगते, उन्हें 24 घंटे खेले खिलाएंगे, कुछ जो है बार बार चूमेंगे पुचकारेंगे, लेकिन छोटे या बड़े भाई के बच्चों को देखते ही उनकी उबकाई सी लगती है। मुंह से चाहे कुछ भी न कह ले, लेकिन आंखें तो बता न देती हैं। ऐसी बात महसूस कर रही है सीता। खीर पूरी खाते समय यदि नाली से उठकर कोई कुत्ता थाली के पास आ जाए, उस समय जो क्रोध और घृणा और पता नहीं क्या क्या जो भी आया करती न, बस उनके चेहरों पर अंकित रहता है। 3 बेटे मिल करके एक माँ के लिए रोटी के लिए मुहताज हैं कि 2 रोटी उस बूढ़ी माँ को नहीं देने वाले हैं। फिर क्या होता है हमारे कहानीकार, सीता अपने ही बारे में सोचने लगती है। वह सोचती है और वह कहती है कि मैं इन बच्चों की माँ हूँ, 3 बेटों की माँ हूँ, मेरे पास कोई भी नहीं बैठता। क्या हालचाल है माँ, कोई तबीयत को लेने के लिए नहीं। दोनों वक्त खिलाने को तो खिला देते हैं, लेकिन दोनों वक्त रोटी खिलाना खुशी खुशी कहाँ है। चलिए बच्चे, हमारे कहानीकार बता रहे, सीता याद करती है, सीता बतला रही है कि एक दिन कितना बुरा था जब बड़े लड़के कैलाश ने सुबह चाय पीते समय नारायण और बिज्जू को बुलाकर कहा कि माँ को रखने का ठीक सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा है, तुम लोगों को भी तो कोई फर्ज होगा। तुम कौन सा घर में हिस्सा नहीं लिया, तुम कौन सा माँ के बेटे नहीं हो। जो बड़ा बेटा है देख रहा, कुछ दिन से माँ अलग हो गए थे, 3 बेटे, 3 बहुएं थी, लेकिन कुछ दिन बड़ा बेटा कैलाश अपने माँ को खिला रहा है, लेकिन खिलाते खिलाते वो भी उब गया। अब दोनों भाइयों को बुलाकर कहता है कि मैंने ही तो थोड़ो है, सभी लोगों ने तो हिस्सा ले लिया है, तो सभी लोगों का माँ का फर्ज बनता है कि माँ को खिलाएं। तो अब एक जगह बैठ कर के क्या निर्णय हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों। उसकी बात सुनकर नारायण कहता है कि आप जैसा कहेंगे भैया वही हम मानने के लिए तैयार हैं। मझला बेटा है, बड़ा बेटा याद रखना कैलाश, मझला नारायण, छोटा बिज्जू। और मैं क्या कहूँ, तुम्हें कौन सा दिखाई नहीं देता। कैलाश के भीतर क्रोध का बवंडर उठ रहा था। बिज्जू ऐसा है, बिज्जू हमेशा चुप रहता है, छोटा बेटा है सीता का, लेकिन चलिए वह हमेशा चुप रहता है। वह सिर्फ देखता है कि कौन क्या कहता है। बड़ी ही मार्मिक यथार्थवादी कहानी है। हम लोग के टोली पड़ोसी में ऐसी बात देखने को मिलती है बच्चे, जरूर मिलती है। और
सीता वहीं पर अर्धविचित भूख से व्याकुल ये सब चीज़ें देख रही है। क्या हो रहा है? एक माँ के 3 बेटे, अरे 3 बेटे और 2 वक्त की रोटी, 3 बेटे 2 वक्त की रोटी, और एक माँ के 3-3 बेटे, और सिर्फ झगड़ा रोटी के लिए। फिर बहस में घूमता हुआ माँ बेटे और रोटी के सिर्फ रोटी महत्वपूर्ण रह गई। सब तीनों में बहस जब हो जाती है तो अंत में यही निर्णय लिया जाता है, रोटी माने भोजन कौन खिलाएगा उस बूढ़ी माँ को। माँ और बेटे कहीं दूर जा पड़े, गोफन में डालकर फेंके पत्थर की मानी रोटी आकर भार इतना बढ़ गया कि उसे संभालना किसी की बात की नहीं रह गई। फैसला तीनों ने बारी बारी से रखा कि माँ को हम लोग 1-1 महीना रखेंगे अपने पास। अंत में ये तीनों भाई मिलकर तो पहले तो कैलाश रख चुका है, अब 1 महीना माँ नारायण के पास रहेगी और 1 महीना बिज्जू के पास रहेगी। मेरे प्यारे बच्चों, सीता को कुछ भी कहने का मौका नहीं मिला। तीनों में से किसी ने यह नहीं पूछा कि यह फैसला उसे मंजूर है या नहीं, उसकी अपनी इच्छा क्या है, उससे उसने निस्वार्थ छोड़ा। खैर कोई बात नहीं, आज यदि वो होते तो ये दिन देखने को नहीं मिलता, उनसे यह सब कुछ सहन नहीं पाता। माने सीता के जो सवांग होते जो बूढ़े, तो आज ये तीनों इतने मेहनती थे कि कमाकर भी 2 वक्त की रोटी कमाकर और बुढ़ौती में पालन कर सकते थे। लेकिन सीता जो है विधवा असहाय है, आज उसके सवांग मर चुके हैं। 2 रोटियों के वक्त के लिए, 2 रोटी के लिए 3 बेटे मिलकर नहीं खिला रहे हैं। अब पारी बांधा गया है बच्चों में। बेटा आगे हमारे बच्चे ध्यान देना होगा। फाल्गुन के दिन थे और 3-4 दिन बाद होली थी। यह तय हुआ कि होली के बाद माँ बारी बारी से साथ में रहेगी। हाँ, वो आ गया नाहर सिंह जी वाले दिन और खाना खाते हुए लगा कि लापसी बिल्कुल फीकी है, और निकलते समय लगा कि कौर गले में अटक रहा है। होली वाले दिन भी अनमनी और उदास थी, पर्व के दिन थे, वो भी घर में उदासीपन महसूस हो रहा था। मेरे प्यारे बच्चों, होली वाले दिन वैसे तो हाँ, कैलाश की पत्नी ने दाल का हलवा बनाया था और भूनती हुई दाल देखकर उसे लगा कि वह भी भुनी हुई जा रही है। चलिए, एक बूढ़ी के लिए देखना है 3 बहुएं जो कैलाश की पत्नी है, दाल की हलवा बना रही है तो भून तो रही है तावे पर, लेकिन उसके दिल में कलश उद्वेग रहा है। बच्चे उसको कहने लगे, दादी माँ। माँ कह रही थी कि कल से आप नारायण चचा के हिस्से में खाया करेंगी ना माँ। दादी माँ, आप सचमुच में वहीं खाना खाएंगी क्या? बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं। जाकर दादी में हिल मिल कर रहते थे। दादी से कि दादी माँ तुम मेरे यहाँ कब आओगी दादी। बच्चे दादी पर आशा लगाए थे और दादी का भी तो आशा उन पोतों के लिए था। कितना था अब कहना नहीं है। कैलाश की पत्नी राधा बोली, दाल का हलवा आप ही के लिए बनाया है, खूब पेट भर के खाना। वह सोचने लगी बेचारी सीता कि दाल का हलवा रोटी खाने के लिए बैठने के बाद तो पेट का गड्ढा भरना ही पड़ता है, रुचि हो तो 2 कौर और भी लोग खा लेते हैं। चलिए, अन्यथा 4 कौर कम। उसने सोचा आज बाद यहाँ से मेरी रवानगी, माने अब इसके बाद यहाँ से दूसरे बच्चे में जाएगी, कल नारायण के हिस्से में खाना पीना। फिर यहाँ के पानी में साझा नहीं रहेगा क्या? बच्चों के पास आना जाना भी बंद हो जाएगा क्या? हाँ, नहीं, यह बात नहीं हो सकती। बूढ़ी माँ सोच रही है। सीता आगे हमारे, चलिए, एक के बाद दूसरे के बाद तीसरे के हिस्से में वह सीता लुढ़कने लगी। कैलाश के हिस्से से नारायण के हिस्से में और नारायण के हिस्से से बिरजू के हिस्से में। हिस्सा बदलते ही बच्चे हर्षित होकर उसके पास कहते, दादी जी कल से आप हमारे घर खाना खाएंगी ना दादी? एक साथ खाएंगे एक ही थाली में, ठीक है ना दादी जी? बच्ची आकर के तुतली बोली में अपने दादी माँ को स्नेह भरी प्रेम प्यार सौहार्द में बात करती थी। दादी का मन द्रवित हो जाता था। क्या है नन्हे मुन्ने छोटी बच्ची,
वह रुआसी हो जाती और इन नासमझ बच्चों को भी पता चल गया है कि दादी अलग हो गई है और बारी बारी से बड़े पापा, मझली पापा और छोटे पापा के यहाँ दादी जा जा कर के खाती है। 1 महीने के बाद कोई नहीं रखता उस सीता माँ को। वाह रे कहानी बेटा, महीने होते ही टिकट कटवाओ, महीने होने के बाद खिसकने लगती है बारी बारी से। अब 2 महीने के लिए आफत टली, यही सोचते रहते थे। सही बात है, आ जाओ बच्चे। शाम होते होते सवारगी के पाटे पर खेलते थे बच्चे। वे जब अपने में लीला प्रहसन करते थे बच्चों की टोली, माई माई रोटी दे वाला खेल ते जब उसको महसूस होता कि ये कहानी 100% सत्य है, माने छोटे छोटे बच्चे नाट्य कला के रूप में उस दादी माँ के द्वार पर खेलते थे, तो उसी में एक भिखारी का पाठ किया था और कहता था कि दे माई रोटी दे। इस दृश्य को अपनी सीता देख रही है तो वही देखकर सोचती है कि आज जो बच्चा भीख मांग रहा है वो रोटी के लिए, वही हाल मेरी भी है। और बच्चे वह सोचती बिल्कुल वह ऐसी स्थिति मेरी है, मैं भी इस भिखारिन जैसी हूँ। महीना होते ही बेटा कह देता है, माई यह घर छोड़ दे, अब दूसरे घर जा। और मैं रवाना हो जाती हूँ आगे वाले घर के लिए। वहाँ भी महीना पूरा होते ही आदेश सुनाई देती है, यह घर छोड़कर अब तुम दूसरे घर जा। 3 बेटों के बीच अब सीता माँ लड़खड़ा रही है। मेरे प्यारे बच्चों, एक बूढ़ी माँ की दर्द भरी कराह और कहानी। 3 बेटे, 3 बहुएं और मात्र एक छोटी बूढ़ी माँ, दादी माँ जो सीता है, 2 रोटी के लिए, 2 वक्त रोटी खाने के लिए कोई पेट नहीं भर रहा है। वाह माँ कैसी है, बेटे कैसे हैं, ऐसे नज़ारा देखने को मिलता है मेरे प्यारे बच्चों कहानी के माध्यम से। चलिए आगे कहानी का मोड़ लेकर यह घर छोड़कर दूसरे घर और दूसरा घर छोड़कर आगे वाले घर जाते जाते 5 वर्ष बीते। ये 5 वर्ष में भी सुख चैन से नहीं बीता मेरे प्यारे बच्चों। इन 5 वर्षों में 25 दफा झगड़े हुए उस परिवार में एक बूढ़ी माँ को लेकर के। बिज्जू के हिस्से में थी तब नारायण की पत्नी भौरी ने लड़के के जन्मदिन पर कटोरी में डालकर रसमलाई भेजी थी। रसमलाई का एक ही कौर सीता ने लिया होगा कि इतने से ऊपर से हल्ला सुनाई दिया। बिज्जू की पत्नी पुष्पा बोल रही थी, अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या रे? देखिए उस पर व्यंग करती है। और तुम्हारे हिस्से में थी तो सूखी रोटियां भी खिलाती थी उन्हें, और आज महारानी जी ने रसमलाई का धौंस दिखलाया है। अपने में जो तीनों की पत्नी है उसमें भेजी है। देखी तुम्हारी रैसी, तुम बड़ी अपने को रईसी बनती हो, धनी मानी बनती हो। मेरे हिस्से में हो तो तुम अपना यह माल अपने ही पास रखना, हमारे जैसे सामर्थ्य होगी हम खुद खिला देंगे। सीता को फिर याद आया उन दिनों वह नारायण के हिस्से में थी तो राधा को बुखार आ गया था, कैलाश नौकरी के किसी काम से बाहर गया था। मेरे प्यारे बच्चों उसने 2-3 दिनों तक उसके लिए रोटी बनवाई। कुछ दिनों बाद बच्चों के झगड़े को लेकर भौरी और राधा के बीच भी बहुत भारी झगड़ा हुआ था। राधा ने कहा जब बच्चे झगड़ रहे थे तो सास जी वहीं थी, चाहो तो उनसे पूछ लो। इतने में भौरी ने जहर में बुझा तीर छोड़ा। अरे जा जा, पूछ लिया तुमसे और उन दोनों ने। उनसे क्या पूछना है, वे गुलामी करती फिरती है तुम्हारी और खाना खाती है मेरे हिस्से में, और गुलामी करवाई वह तो अच्छा बात है, लेकिन खाना तो खिलाना ही था ना। ऐसी ऐसी बौछार सुनने को मिलती है सीता माँ को। उसकी आंखें भरे आई। इनके लड़ाई झगड़े का कोई अंत नहीं है, ये हमेशा लड़ती रहती है। लड़ाई और इनकी कांटों में घसीटती है मुझे। अब मरना तो है मेरे हाथ में नहीं है, हाथ में होता तो यह कर दिखाऊं। भगवान ने जितनी सांसें लिखी है उतनी तो लेनी पड़ेंगी। सीता यही सोच सोच करके रुआसी स्वर में सोचती जा रही थी। सीता को महसूस होने लगा कि यह आकाश अनंत नहीं है, यह धरती लंबी चौड़ी नहीं है, यह सिकुड़ गई है और घर भी सिकुड़ गया है। यहाँ सिर छिपाने के लिए भी जगह नहीं है। कहने का तो घर है, यह घर गली के लोगों की दृष्टि में आज अच्छा खाता पीता घर है, लेकिन
यहाँ खाते पीते होने के लिए झगड़ा है, एक पेट के लिए इतनी झंझट। मेरे प्यारे बच्चों, देखिए कहानी जरूर हमारे बच्चे समझने का प्रयास करने। इस सीता के लिए ये दिल में कहर पैदा हो रहा है। ये लोग सुबह शाम गाय कुत्ते को तो उतना रोटी खिला देते हैं, फिर मेरी रोटी में ऐसा क्या है जो इन लोगों के हमेशा ऐसी बात को लेकर हमें झगड़ा झंझट सुनने को मिलता है। अब क्या होता है बच्चे, एक बार तो मीटिंग हो गई थी आपस में, तीनों बेटों ने निर्णय ले लिया था कि माँ को एक एक महीना खिलाएंगे, करते करते बीता है। फिर इस लेकर दफा को कई बार झगड़ा हो जाता है। तो फिर बच्चे, तीनों बच्चों ने इकट्ठा हुआ और इकट्ठे हो करके पता है अब क्या कैलाश नारायण बिज्जू निर्णय लेता है कि अब माँ को फिर झगड़ा होता है। तो फिर माँ को निर्णय लिया जाता है कि माँ को कोई अब खाना नहीं बनाएगा, अब माँ को हम लोग 50-50 रुपया दे देंगे, माँ स्वतः खाना को क्या कर लेगी, बनाएगी। आइए बच्चे देखिए, जहाँ खाना के लिए एक बूढ़ी माँ के लिए उसकी संपत्ति उतना धन सब बूढ़े का ही है, फिर भी उस माँ के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं देने के लिए तैयार है। तो 50-50 रुपया बांटवारा हिस्सा में लगाया गया कि हम लोग 50-50 रुपया जो है काफ़ी है हमारी माँ के लिए, अपना माँ बना लेगी, खा लेगी। अब देखना है कि माँ के लिए 150 रुपया कम नहीं है। अब अपने में सोच रहे हैं, चाय तो हम पिलाते ही हैं और बाकी रहेगा समय तो वो बना लेगी, खा लेगी। नारायण ने कहा, वही नारायण जैसा सुनता है कि आपकी मर्जी जैसा हो भैया, आप जो कह रहे हैं हम लोग मानने के लिए तैयार हैं। बिज्जू भी बेचारा चुप है। इतनी बात होने के बाद कमरे में मौन तीक्ष्ण कीलों की खेत उगाया, इधर हिलती काली कीले चुभने लगी। सभी यथावत बैठे रहे। थोड़ी देर बाद जो है अब सीता के दिल में बड़ा ही कठोर आघात बात लगता है। बच्चे, माँ आजकल किसी बात के लिए नहीं कहती, माँ जो बच्चे निर्णय लेते हैं वही बात माँ भी निर्णय ले लेती है। जरा है अब चलिए, अब सीता इस बात को देख करके अब तीनों बेटों का निर्णय जो है देख लेती है। अब सीता से बच्चे बर्दाश्त बात नहीं हो रहा है। अब जो है सीता सोचने लगी कि रोटी मैं भी खाती हूँ, कौन सी मुफ्त खाती हूँ, उनके बच्चों की देखभाल मैं करती हूँ, जैसे बन पड़ते हैं 2-4 मैं बर्तन भी बच्चों का धो देती हूँ। सही बात है बच्चे, आज भी बूढ़ी माँ बच्चों, किसी भी परिवार में बूढ़े बूढ़ियाँ बहुत काम करती हैं वैसे, और कौन से हाथ घिसते मेरे, लेकिन 50-50 रुपये ने कि मुझसे जैसे मजदूर को हिसाब दिया जाता है, पैसा दिया जाता है, वैसे हमारे बच्चे हमको 50 रुपया देकर मजदूरी से भी बदतर समझ रहे हैं। अब मुझे मजदूरी करनी ही है। अब सीता सोच रही है कि जब मुझे मजदूरी करनी ही है तो क्यों इन लोगों के पास रहूं, और क्या करूं, मैं कहीं भी मजदूरी रह करके अपना जी खा लूँगी। और बच्चे, अगले दिन सीता ने अपने 2-4 पूर पल्लों को गठरी बांध लेती है और अंधेरे ही अंधेरे घर से निकल पड़ी। इस समय उसकी आंखों में न तो अंधेरा था और न ही धरती और आकाश के बीच घुटन महसूस हुई। अब धीरे से भोर में अपना गुदरी, अपना जो भी बिछावन था लिपट करके धीरे से किवाड़ खोलकर बेचारी अपने घर को छोड़कर सीता सदा सदा के लिए निकल जाती है। बच्चों को, बहुओं को, बेटों को नहीं बताती है। अब सीता जब पूरे आकाश की ओर देखती है तो आज आकाश अनंत था, धरती बहुत बड़ी थी, वह रास्ता बहुत बड़ा चौड़ा था जिस पर वह रवाना हुई, और सबसे बड़ी बात थी कि उसके चारों ओर हवाएं खुली थी। अब स्वच्छंद हो गई सीता।